हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं रविंदर कुमार अंगिराज अकेडमी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज फिर मैं लेके आ गया हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास को। और पिछली क्लास में हम एक प्रूफ कर चुके हैं और हम पढ़ने जा रहे हैं प्रूफ को। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ए बी सी क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें एंगल बी क्या है? एक राइट एंगल है। और यहाँ पे हमने देखा था पिछली वीडियो के अंदर, क्या देखा था कि हमने इस एंगल ए को लेके हमने क्या प्रूफ कर दिया था? इस एंगल ए के लिए क्या देखा था? इस एंगल के लिए ए के लिए क्या थी? ये क्या थी? अपोजिट साइड थी। क्या थी? ये अपोजिट साइड थी। और ये वाली जो ए बी साइड है इस एंगल के लिए क्या थी? ये एडजेसेंट साइड थी। क्या थी? ये एडजेसेंट साइड थी। और यहां पे हम क्या प्रूफ कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। और यहाँ पर एंगल की वैल्यू आप 0 डिग्री से लेके 0 भी आ सकता है और 0 डिग्री से लेके ए की वैल्यू 90 भी हो सकती है, इक्वल 90 भी हो सकता है और 90 से कम भी हो सकता है। यानी कि सभी वैल्यू के लिए क्या थी? ये ट्रू था। तो एंगल ए की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 से लेके 90 में 90 भी हो सकती है और 90 से कम भी हो सकती है, 0 से स्टार्ट होके। तो अगले प्रूफ में हमने यहाँ पर प्रूफ करेंगे, क्या प्रूफ करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके इस ट्रायंगल के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर इक्वल किसके होगा? ए सी के स्क्वायर के इक्वल होगा। और जो भी साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है, जो भी साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है वो क्या बनती है? ऑलवेज हाइपोटेन्यूज बनती है। क्या बनती है वो? ऑलवेज हाइपोटेन्यूज बनेगी। तो यहां पर हमने देखा कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? इक्वल टू क्या है? ए सी स्क्वायर है। तो यहां पर हम देखते हैं, अगर हम इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर 1 और क्या करता हूं? डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देते हैं इस पूरी इक्वेशन को, हम क्या है अगर ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं तो क्या होगा? यहां पर तो कर देंगे यहाँ पर ए बी स्क्वायर डिवाइड में ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर डिवाइड में ए बी का स्क्वायर और इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर डिवाइड में ए बी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ए बी का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर ये क्या है? कैंसिल आउट हो गया, 1 जा पे कट गया। किस पे कट गया? ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर कितने पे कट गया? 1 जा पे कट गया। तो ये क्या आ गया? 1 प्लस में बी सी डिवाइड में ए बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे इस तरीके से। और नेक्स्ट क्या लिखेंगे? ऐसे ही ए सी डिवाइड में ए बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। ए सी डिवाइड में ए बी का होल स्क्वायर लिख लेंगे। और यहां पर हम देखते हैं कि बी सी क्या है? बी सी तो अपोजिट साइड है। इस एंगल ए के लिए क्या है? बी सी अपोजिट साइड है। और ए बी क्या है? यहां पर ए बी क्या है? एडजेसेंट साइड है। तो अपोजिट साइड डिवाइड में एडजेसेंट साइड से क्या बनता है? तो इस एंगल ए के लिए क्या बन जाएगा? ये यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस में टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये टेंजेंट स्क्वायर ए। और यहाँ पर देखेंगे ए सी है। ए सी क्या है? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है। ए सी क्या है? हाइपोटेन्यूज है। और ए बी क्या है? एडजेसेंट साइड है। हाइपोटेन्यूज डिवाइड में एडजेसेंट साइड, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए। क्या बन जाएगा? सीकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहां पर दूसरी प्रॉपर्टी क्या आ चुकी है कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू किसके होगा? सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होगा। और यहां से अगर हम टेंजेंट स्क्वायर को राइट साइड में ले जाते हैं, अगर टेंजेंट स्क्वायर ए को हम राइट साइड में ले जाते हैं तो यहां पर 1 बचेगा और क्या बचेगा? सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए। सीकेंट स्क्वायर ए
माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई है 1 आ गई है। तो दूसरी प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं हम, पहली प्रॉपर्टी को हम रीअरेंज भी कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी को हम कैसे लिख सकते हैं, बाकी ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस कोस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्या बन जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। और इसी तरीके से अगर हम कोस स्क्वायर ए को इसी तरफ रख लें तो क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या आई है, ये आई है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर आया है इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ए। और यहां से अगर हम इनको रीअरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर एक तो क्या आ गया सेकेंड स्क्वायर ए माइनस में टेंजेंट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई है 1 के इक्वल आ गई है, 1 के इक्वल। और दूसरा अगर हम क्या करें, सेकेंड स्क्वायर को इधर ले आए तो क्या है, यानी कि टेंजेंट स्क्वायर ए को पहले लिख लें माइनस में सेकेंड स्क्वायर ए, तो ये क्या आ जाएगा, अगर ये सेकेंड स्क्वायर ए इधर आ गया है तो ये 1 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये इधर 1 प्लस कर तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का हो जाएगा। तो ये तीनों रिजल्ट आप यहाँ पे भी याद रखेंगे और तीनों रिजल्ट यहाँ पर ये वाला साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है 1 है। और दूसरा रिजल्ट क्या है, साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए के इक्वल है, ये भी रिजल्ट याद रखेंगे। और कोस स्क्वायर ए किसके बराबर है यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रूफ के ऊपर। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, एक बारी साइड में हो गया हूं मैं। चलिए चलते हैं इससे अगले प्रूफ के ऊपर। और अगले प्रूफ में हम क्या करते हैं, यहां से एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं। और नेक्स्ट प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं किससे, अब की बारी BC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, BC स्क्वायर से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AB का स्क्वायर डिवाइड में BC स्क्वायर प्लस में क्या बन गया, BC स्क्वायर डिवाइड में BC स्क्वायर बन गया है। और इधर क्या बन गया है, AC स्क्वायर डिवाइड में BC स्क्वायर, AC स्क्वायर डिवाइड में BC का स्क्वायर, ये बन गया है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इसको हम लिख सकते हैं AB डिवाइड में BC का होल स्क्वायर। और ये क्या है, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कितने पे कट जाएगा 1 जाके ऊपर, तो क्या आ गया प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ गया, AC डिवाइड में BC का होल स्क्वायर, AC डिवाइड में BC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे AB क्या है, एडजेसेंट साइड है, AB क्या है एडजेसेंट साइड, और BC क्या है यहाँ पर अपोजिट साइड है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, एडजेसेंट साइड डिवाइड में अपोजिट साइड क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ पर कोट, क्या बनेगा कोट। तो कोट स्क्वायर ए क्या बन गया है, कोट स्क्वायर ए, क्योंकि इस एंगल ए के लिए अपोजिट साइड ये है और एडजेसेंट ये है, इस एंगल ए के लिए ही निकाल रहे हैं हम। कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC क्या है, AC तो हाइपोटेन्यूज है, और BC क्या है यहाँ पर, BC क्या है अपोजिट। तो ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी रेशो किसकी, कोसिकेंट स्क्वायर ए की, कोसिकेंट ए की बन जाएगी यहाँ पर। और इसके ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ पर कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनको रीअरेंज करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर हम कोसिकेंट स्क्वायर को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -1, क्या बन जाएगा -1। और अगर हम कोट स्क्वायर ए को इधर लेके जाते हैं तो क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बन जाएगा 1, इक्वल टू क्या बन जाएगा 1। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पर रिजल्ट याद करने के लिए क्या देखते हैं हम, कि अगर सीकेंट स्क्वायर ए और टेंजेंट स्क्वायर ए, यानी कि सीकेंट और कोसिकेंट पहले आते हैं, सीकेंट और कोसिकेंट पहले आते हैं तो वैल्यू क्या रहेगी 1 पॉजिटिव रहती है। लेकिन अगर टेंजेंट, अगर क्या है टेंजेंट और कोट पहले आ जाएंगे तब इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, तब इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है -1 हो जाएगी दोनों केसेस में। और याद रखेंगे 1 किसके साथ आता है, यहाँ पर 1 किसके साथ आता है, कोट के साथ आता है, किसके साथ आता है, कोट के साथ आता है। और इसी तरीके से उसमें 1 किसके साथ आता है, टेंजेंट के साथ आता है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन के अंदर, इस पहली इक्वेशन के अंदर जो हमने लिखी है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, फिर मैं इसको हटा रहा हूँ और रिजल्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे हम यहाँ पर।
और इसके बाकी दो भी यहीं पर लिख देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ और समझाना है। तो यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए। और एक क्या था यहाँ पर, एक है -1 वाला, तो -1 वाले में क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर ए, ये बन जाएगा। इसके 3 प्रूफ यानी कि 3 रिजल्ट यहाँ पर हैं और इसके 3 यहाँ पर हैं और ये 3 यहाँ पर हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि वैल्यू क्या है, 0 भी शामिल है, 0 भी रख सकते हैं और 90 भी रख सकते हैं। लेकिन अगर हम सेकंड फर्स्ट जो ये वाला प्रूफ है, इसके अंदर अब हम चेक करते हैं कि क्या क्या वैल्यू हम यहाँ पे रख पाएंगे। अगर हम पहला रिजल्ट उठाते हैं, क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, सीकेंट स्क्वायर ए, सीकेंट स्क्वायर ए। अगर हम यहाँ पर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री रख देते हैं, 0 डिग्री रख देते हैं तो क्या बन जाएगा, टेंजेंट 0 पे कितना होता है, 1 प्लस 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0। और ये क्या हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए है, तो 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, कोस स्क्वायर ए। और कोस स्क्वायर 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1/1, तो क्या आ गया, ट्रू आ गया। यानी कि इस तरफ भी 1 आ गया है, 1 इक्वल टू 1 आ गया, ट्रू आ गया। लेकिन अगर हम एंगल ए की वैल्यू इस केस के अंदर एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री रखते हैं, तो हमें पता है कि टेंजेंट 90 क्या होता है, टेंजेंट 90 तो नॉट डिफाइन होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसलिए हम क्या है, यहाँ पर इस केस के अंदर 90 वैल्यू नहीं रख पाएंगे, 90 वैल्यू नहीं रख पाएंगे क्योंकि टेंजेंट 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइन। तो इसके लिए लिमिट क्या आ जाएंगी, यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए क्या है, एंगल जो ए की वैल्यू है वो 0 तो हो सकती है, 0 के इक्वल हो सकती है, और कितना हो सकता है एंगल ए, लेकिन 90 नहीं हो सकता, 90 से वैल्यू स्मॉल रहेंगी। इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगाया है, क्या आएगा यहाँ पर, 90 से वैल्यू स्मॉल रख सकते हैं, 90 हम वैल्यू नहीं रख पाएंगे। और इसी तरीके से अगर इस केस के अंदर भी हम देखें, अगर हम यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखते हैं 0 डिग्री, तो क्या रखते हैं हम यहाँ पर 0 डिग्री रख के सोल्व करने की कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइड में टेंजेंट स्क्वायर, अगर 0 रखेंगे तो टेंजेंट 0 हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 0 तो प्लस में 1। अब टेंजेंट 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइन, क्या हो गया है, नॉट डिफाइन। इसलिए इस केस के अंदर हम वैल्यू 0 के इक्वल नहीं रख पाएंगे, क्या होगी, 0 से बड़ी ही रखेंगे, 0 से बड़ी रखेंगे। और क्या हम 90 रख पाएंगे, तो 90 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, 1/टेंजेंट स्क्वायर 90। अब हमें पता है कि टेंजेंट स्क्वायर 90 कितना होता है, टेंजेंट 90 क्या होता है, प्लस में 1 इक्वल टू क्या आएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर टेंजेंट स्क्वायर 90 क्या हो जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 90 यहाँ पर क्या है, 1 डिवाइड में 0, 1/0 आएगा, क्या आएगा, 1/0, क्योंकि नॉट डिफाइन है ये। लेकिन जब सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में 0/1 हो जाएगा, तो ये क्या है, 0 हो गया है। और कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा, कोसिकेंट 0 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/sin स्क्वायर 0, 1/sin स्क्वायर 0, तो साइन स्क्वायर 0 क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि यहाँ पर इस केस के अंदर हम क्या है, एंगल ए की वैल्यू क्या रहेगी, 0 डिग्री से और बड़ी रहेगी और 90 से भी बड़ी रहेगी, 0 से भी बड़ी रहेगी और 90 से भी बड़ी रहेगी। तो ये हमारी इस क्वेश्चन की कंडीशन थी, इस प्रूफ की। तो यहां पर तो 0 डिग्री आ सकता है इक्वल, लेकिन यहां पर क्या है, 0 डिग्री से बड़ा होगा और एंगल 90 से छोटा होगा। यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये 0 डिग्री के लिए क्या है, कोस स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए है, ये 0 डिग्री के लिए तो नहीं आएगा। लेकिन 90 डिग्री के लिए क्या है, 90 डिग्री के लिए अगर हम इसको सोल्व करें, कोस स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइड में साइन स्क्वायर 90 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू प्लस में 1 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर यानी कि 1/sin स्क्वायर 90 डिग्री, 1/sin स्क्वायर 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और 0 डिवाइड में ये साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 0 डिवाइड में 1 प्लस में 1 इक्वल टू क्या आ गया है, ये यहाँ पर 1 साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1/1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1, तो क्या आ गया, ये ट्रू आ गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हमने देखा कि
ये वाली प्रॉपर्टी जो है कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए है, ये 90 डिग्री के लिए बिल्कुल ट्रू है, 90 डिग्री के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, ये सभी वैल्यू के लिए जीरो और को भी इंक्लूड करके, जीरो को भी इंक्लूड करके और 90 डिग्री को भी इंक्लूड करके सभी के लिए क्या है, ये ट्रू है, सभी के लिए क्या रहेगी, ट्रू। लेकिन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए, ये क्या है 0 डिग्री के लिए तो ट्रू है, लेकिन एंगल 90 डिग्री के लिए ट्रू नहीं है, क्योंकि एंगल जब 90 डिग्री होगा तो टेंजेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए नॉट डिफाइन हो जाते हैं, टेंजेंट स्क्वायर ए और सीकेंट स्क्वायर ए नॉट डिफाइन हो जाते हैं, तो यहाँ पर 90 डिग्री वैल्यू नहीं रख पाएंगे। और इसी तरीके से हमने क्या देखा यहाँ पर कि कोट स्क्वायर ए प्लस में 1, कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए है, ये 0 डिग्री के ऊपर क्या बन जाएंगे, कोट स्क्वायर ए और कोसिकेंट स्क्वायर ए 0 डिग्री के ऊपर क्या बन जाएंगे, नॉट डिफाइन बन जाएंगे, इसलिए ये 0 डिग्री को तो इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन 90 डिग्री पे इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री के ऊपर कोट स्क्वायर ए भी 0 होता है और कोसिकेंट स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब 90 डिग्री के लिए बिल्कुल ट्रू है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। उम्मीद है ये रिजल्ट आपने लिख लिए होंगे, नहीं तो आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये रिजल्ट और ये वाले, ये तीनों रिजल्ट को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पूरे का ले लीजिए और इनको अलग से लिख लीजिएगा, इनका भी हम यूज करेंगे। अब मैं इनको इरेज कर रहा हूं। चलिए अब सोल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 को। तो एग्जाम्पल नंबर 12 के अंदर क्या पूछा गया, एक्सप्रेस द रेशो कोस ए टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। तो जो ये एंगल है कोस ए, टेंजेंट ए एंड सीकेंट ए, इनको किसकी टर्म में लिखना है, इनको साइन ए की टर्म में लिखना है। किसकी टर्म में लिखना है, साइन ए की टर्म में। तो इनको लिखने से पहले हम अपनी सारी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, तीनों प्रॉपर्टी जो अभी अभी लिखी थी हमने। तो हमने क्या प्रूफ किया था यहाँ पर कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, 1 है, इक्वल टू क्या है, 1। और दूसरी हमने क्या प्रूफ की थी, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू क्या है, यह ये है यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर ए। और तीसरी कौन सी प्रूफ की थी, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर ए है, कोसिकेंट स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें किस में लिखना है, कोस कौन सी में। सबसे पहले हम यही ढूंढेंगे कि सबसे पहले किसको लिखना है, कोस ए को लिखना। किसको लिखना है, कोस ए को लिखेंगे। और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस सिर्फ एक में ही आया हुआ है, कोस सिर्फ एक में, किस में आया हुआ है, पहले वाली में। तो कोस ए की लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखा हमने कि क्या देखा यहाँ से कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, इक्वल टू 1। और यहाँ से हमें क्या लिखना, कोस ए को किसकी टर्म में लिखना, साइन की। तो यहाँ से देखेंगे कि कोस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ गया है, कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। लेकिन हमसे क्या कोस स्क्वायर ए पूछा गया, नहीं, हमसे तो क्या पूछा गया, कोस ए पूछा गया है। कोस ए को किसकी टर्म में लिखना है, साइन ए की। तो क्या लिखेंगे, इधर से स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ। तो क्या करेंगे, इधर से भी स्क्वायर रूट कर देंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, स्क्वायर रूट कर देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इस स्क्वायर रूट से क्या कट जाएगा, ये स्क्वायर कट जाएगा। तो क्या आ गया, कोस ए की वैल्यू क्या आ गई है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए की वैल्यू क्या आ गई है,
स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर आ गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ गए। और ये हमारा पहला क्या हो गया, हमने कोस को किस में लिख दिया, साइन एंगल ए की टर्म में लिख दिया। अब हमसे क्या पूछा गया, दूसरा पूछा गया कि टेंजेंट ए की टर्म में लिखो। और टेंजेंट ए तो हमें पता है, टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एंगल ए डिवाइड में क्या लिख सकते हैं, कोस एंगल ए, साइन ए एंगल ए डिवाइड में कोस एंगल ए लिख सकते हैं। साइन तो हमें साइन की टर्म में तो लिखना ही है, इसलिए साइन ए को तो यूं का यूं रखेंगे। और कोस ए हमने निकाल लिया, यहाँ से कोस ए को की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर यहाँ से क्या गया, साइन ए डिवाइड में क्या गया है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया है। अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, टेंजेंट ए को हम क्या लिख सकते थे, साइन ए डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगला हमसे क्या पूछा गया, सीकेंट ए। अगला हमसे क्या पूछा गया, सीकेंट ए को किसकी टर्म में लिखना है, सीकेंट ए को लिखना है साइन ए की टर्म में। तो यहाँ पर क्या है, सीकेंट ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइड में कोस ए, 1 डिवाइड में कोस ए लिख सकते हैं इसको। तो कोस ए है, तो यहाँ पर कोस ए की तो वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या आई है, स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और हमने क्या कर दिया यहाँ पर, इस तरीके से साइन सीकेंट ए को भी 1 साइन ए की टर्म में लिख दिया है, साइन एंगल ए की टर्म में लिख दिया, टेंजेंट ए को भी किसकी टर्म में लिख दिया है, साइन की ए की टर्म में लिख दिया है। और यहाँ पर कोस ए को भी इस टर्म में लिख दिया है, साइन ए की टर्म में लिख दिया है। चलिए चलते हैं इससे अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, वो बिल्कुल सेम है। उनके अंदर इन दोनों में से यूज होगा एक प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को जैसे हम देखेंगे, पहले इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज होगी पहले में, और फिर दूसरे में दूसरी यूज होगी, देख लेंगे हम। वहां पर ये बताया होगा कि कोसिकेंट की टर्म में लिखो या सीकेंट की या टेन की या कोट की टर्म में, वो हम देख लेंगे और इसी तरीके से सोल्व करेंगे हम। चलिए चलते हैं अब इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर। स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, मैं लिख देता हूं। एक बार मैंने ये इरेज कर दिया। क्या था ये, सीकेंट है, इसको हम क्या लिखते थे, 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा और फिर मैं इसको इरेज करूंगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, और एग्जाम्पल नंबर पढ़ने जा रहे हैं हम 13 को। इसमें क्या बोला गया, प्रूव दैट सीकेंट ए मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में सीकेंट ए प्लस में टेंजेंट ए की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर। ऐसे क्वेश्चन को जब भी हमें प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, इसमें जो भी हमारी रिवर्स रेस होते हैं, जैसे सीकेंट ए है और जैसे और कोई भी है टेंजेंट ए, हम इनको सभी को क्या करते हैं, साइन ए और कोस में चेंज कर लेते हैं। सभी रेशो को हम क्या करते हैं, साइन और कोस में चेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम यही करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए। क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए की हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कोस ए। क्या लिख सकते हैं, कोस ए। और यहाँ पर टेंजेंट ए भी लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ए को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन ए डिवाइड में कोस ए, साइन ए डिवाइड में कोस ए। इस तरीके से हम हैं इनको सिंपल चेंज कर लेंगे। सभी कोई भी रेशो गिवन है आपको तो साइन ए और कोस ए में चेंज करके रखेंगे उनको। अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं हमारे क्वेश्चन के अंदर। तो क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सीकेंट ए। तो सीकेंट ए की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 1 डिवाइड में कोस ए, 1 डिवाइड में कोस ए। और आगे क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन ए। साइन ए को यूं का यूं रखेंगे। आगे लिखा हुआ यहाँ पर सीकेंट ए, सीकेंट को हम क्या लिखेंगे, 1 डिवाइड में कोस ए। और आगे क्या लिखा हुआ है, टेंजेंट ए। टेंजेंट ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, साइन ए डिवाइड में कोस ए, साइन ए डिवाइड में कोस ए। तो यहाँ से हमने क्या लिख लिया, साइन ए डिवाइड में कोस ए। तो यहाँ से हमने क्या देखा, 1 डिवाइड में कोस ए,
और अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ पर हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, इसके अंदर डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, कोस ए और कोस ए। और मैं पहले ही बता चुका हूँ अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो उसी को एलसीएम लेंगे और ऊपर वालों को हम क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। दोनों के बीच में अगर प्लस का साइन है तो प्लस का लिख देंगे और माइनस का साइन है तो माइनस कर देंगे, जो भी ऑपरेशन इनके बीच में होना वही कर देंगे डायरेक्ट। 1 प्लस साइन ए आ चुका है। तो यहां से क्या देखते हैं, इस कोस ए को हम बाहर ले आते हैं तो क्या बन जाएगा ये 1 बाई कोस ए, 1 बाई कोस ए मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 1 बाई कोस ए हो जाएगा। और ये क्या रह गया अंदर, अंदर क्या रह गया 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए और मल्टीप्लाई में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ये रह गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या रह गया है 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। और अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या है ये x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई, इसका जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या देता है हमें, पहले वाले नंबर का स्क्वायर x का स्क्वायर और माइनस का साइन आता है बीच में और फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, जब भी क्या है ये सेम हो, ये x यहाँ पर है और x यहाँ पर है और यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y, जब भी दोनों जगह पे वेरिएबल सेम हो और एक प्लस का और एक माइनस का, तब क्या हो जाता है पहले वाला तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस में सेकंड का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे हम। तो यहाँ पर हमने देखा कि x की जगह पे तो 1 है और y की जगह पे साइन है, यहाँ पर क्या है x की जगह पे 1 है और y की जगह पे साइन है और एक प्लस, एक ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 डिवाइड में क्या बन जाएगा कोस ए और कोस ए की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और माइनस में साइन स्क्वायर का, ये क्या है साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा, साइन ए का स्क्वायर। अगर यहां से हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं तो 1 तो यहां पर पहले से और साइन स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यहां पर भी हमें क्या है इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम दिख रहा है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और माइनस में साइन स्क्वायर ए है, तो इसकी जगह पे हम यहां से क्या रखते हैं कोस स्क्वायर रख सकते हैं, 1 डिवाइड में कोस स्क्वायर ए। और इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद क्या रख सकते हैं कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर ए से कोस स्क्वायर ए 1 जा पे कट जाएगा तो क्या आ गया 1 आ गया, इक्वल टू 1 आ गया, जो क्या है क्वेश्चन की राइट हैंड साइड थी, जो क्वेश्चन क्या थी RHS थी। तो हमने क्या ये प्रूफ कंप्लीट कर दिया है यहाँ पर, हैंस प्रूव्ड भी लिख सकते हो आप ऐसे कि हमने राइट साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने सोल्व करना शुरू किया और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो या बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।